वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर फ्रैंक अपनी लाइफ के दो बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बता रहा होता है। एक वो टाइम जब उसकी शादी हुई थी और दूसरा वो जब उसने एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प की थी एक चोर को पकड़ने में। फ्रैंक ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे टॉर्चर्स, रैगिंग और रिजेक्शन जैसे मोमेंट्स को भी काफी बेयर किया है। इसीलिए वो अपने दोनों बेस्ट मोमेंट्स की ड्राइंग बनाता है और उन्हें अपने रूम की वॉल पर लगा देता है। वो रोज सुबह उन ड्राइंग्स को देखता था क्योंकि उन्हें देखकर फ्रैंक को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है। अब फ्रैंक की शादी को कुछ मंथ्स हो गए थे, लेकिन फ्रैंक नोटिस करता है कि उसकी वाइफ अब उसे दूर जा रही है क्योंकि उसकी वाइफ अब एक ड्रग एडिक्ट बनती जा रही है। तो फ्रैंक अपनी वाइफ को ड्रग से बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स को मारना चाहता है, लेकिन फ्रैंक के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो अपनी वाइफ को इस हालत में सिर्फ देख सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। फिर एक दिन फ्रैंक अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी जैक नाम का ड्रग डीलर उसके घर आता है और उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन उस टाइम फ्रैंक की वाइफ घर पर नहीं थी। तभी वो ड्रग डीलर यानी जैक फ्रैंक के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसे कहता है कि अपनी वाइफ को बता देना कि मैं उससे मिलने आया था। तभी ये सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता और फिर कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक काफी दुखी हो जाता है। तब फ्रैंक अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जैक के क्लब जाता है और वो जैक से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। तब जैक उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तब ये सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जैक की तरफ हो गई है। तो इसीलिए फ्रैंक काफी दुखी हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तब फ्रैंक का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को भूलना होगा और अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट लेना होगा। लेकिन फ्रैंक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे वापिस से हासिल करना चाहता है। तो इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी वाइफ के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि फ्रैंक के पास किडनैपिंग का कोई भी सबूत नहीं था और उसकी वाइफ तो अपनी मर्जी से ही जैक के साथ गई थी। तो इसीलिए फ्रैंक डिसअपॉइंटेड होते हुए अपने घर आ जाता है और घर आकर वो टीवी देखने लगता है और तभी वो एक हॉली अवेंजर्स टीवी शो देखता है, जिसमें एक सुपर हीरो लोगों को बुराई के सामने झुकने की बजाय उससे फाइट करने के लिए मोटिवेट करता है। तभी देखकर फ्रैंक को भी मोटिवेशन मिलती है और वो अपनी वाइफ को जैक से वापस लाने के लिए चला जाता है। तो फ्रैंक अपनी वाइफ को वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन स्टिल फ्रैंक उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, जिस पर जैक के लोग उसे काफी मारते हैं। इसके बाद फ्रैंक अपने घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है और तभी उसे अपने घर के बाहर होली अवेंजर्स वाला वही सुपर हीरो दिखाई देता है और जब फ्रैंक उसे देखने जाता है तो वो सुपर हीरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक अपने घर में एक व्हाइट रोशनी को देखता है। इसके बाद चारों तरफ से उसे बहुत सारे टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं, लेकिन फ्रैंक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर तभी एक टेंटिकल उसके सर को काट देता है और उसके ब्रेन को ओपन कर देता है। इसके बाद चमकती हुई रोशनी से एक बड़ी सी उंगली आती है और वो फ्रैंक के दिमाग को टच करती है। ऐसा होते ही फ्रैंक खुद को एक सफेद रोशनी वाली जगह पर पाता है, जहाँ उसके सामने होली अवेंजर्स वाला वही सुपर हीरो था। वो फ्रैंक को बताता है कि तुम्हारे दिमाग को गॉड की फिंगर ने टच किया था, क्योंकि गॉड के पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, जिसके लिए ही तो उन्होंने तुम्हें चुना है। और तभी फ्रैंक वहाँ पर सुपर हीरो वाला मास्क देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में फ्रैंक खुद को अपने बेड पर पाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसे यकीन होता है कि गॉड ने उसे चूज किया है सुपर हीरो बनने के लिए। तो इसीलिए अब वो एक कॉमिक बुक स्टोर पर जाता है, जहाँ से वो हॉली अवेंजर्स वाली बुक परचेज करता है। तब उस बुक स्टोर की ऑनर लिबी बुक के फर्स्ट पेज को रीड करती है, जिसमें लिखा हुआ था कि सुपर हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुराई के खिलाफ फाइट करने की हिम्मत होनी चाहिए। तब इस बात को फ्रैंक समझ जाता है। इसके बाद वो सीधा घर जाता है और अपने लिए सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। यहाँ पर फ्रैंक डिसाइड कर लेता है कि वो बुराई के खिलाफ लड़ेगा और क्राइम्स को रोकेगा। इसके बाद फ्रैंक एक ऐसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर ड्रग डीलर्स होते हैं और तभी एक ड्रग डीलर दो लड़कों को ड्रग सेल करने वाला होता है। तभी फ्रैंक वहाँ पर आकर उस ड्रग डीलर को मारने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर उसके दो लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोबारा से उसी कॉमिक बुक स्टोर पर जाता है, क्योंकि बाकी सुपर हीरोज की तरह वो भी अपना एक हथियार रखना चाहता है। और जब लिबी इस बारे में फ्रैंक से पूछती है तो वो कहता है कि मैं अपना ही एक सुपर हीरो बना रहा हूँ और उसी
इसी के लिए मुझे एक हथियार चाहिए। और तब फाइनली फ्रैंक पाइप रेंच को अपना हथियार सिलेक्ट करता है और वो शहर में मौजूद क्राइम्स करने वाले जैसे ड्रग डीलर्स और चोरों को मारने लगता है। इसके बाद वो पब्लिक में अनाउंस भी करता है कि जो कोई भी ऐसे बुरे काम करेगा मैं उन्हें ऐसे ही सबक सिखाता रहूंगा। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक जैक के क्लब के बाहर होता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को जैक के फ्रेंड के साथ देखता है जो कि उसकी वाइफ को ड्रग देकर कहीं पर ले जा रहा था। तब फ्रैंक उसकी गाड़ी का पीछा करता है और उनको एक फार्म हाउस में जाते हुए देखता है। और अब टीवी न्यूज पर भी सुपर हीरो यानी फ्रैंक की बातें होने लगी थी, लेकिन अब क्योंकि किसी को भी उसका असली मकसद पता नहीं था, इसीलिए सभी लोग उसे साइको कहने लगते हैं। नेक्स्ट डे फ्रैंक सिनेमा टिकट लेने के लिए लाइन में लगा होता है, लेकिन तभी एक आदमी उस लाइन में घुसने की कोशिश करता है। तब ये देखकर फ्रैंक उसे मना करता है, जिस पर वो आदमी फ्रैंक को अब्यूज करता है, उसे बुरा भला कहने लगता है और इस बात की वजह से फ्रैंक चिढ़ जाता है। इसके बाद वो घर जाता है और अपना सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आता है, जहाँ पर फ्रैंक उसी आदमी और एक लेडी को पाइप रेंच से मारकर इंजर्ड कर देता है और ऐसा करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे फ्रैंक जब अपने काम पर होता है तब वहाँ पर लिबी आती है, जिसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था और उस पर सुपर हीरो के बारे में न्यूज लिखी हुई थी, क्योंकि लिबी को लग रहा था कि वो सुपर हीरो फ्रैंक ही है। लेकिन फ्रैंक झूठ बोल देता है और इनकार कर देता है साफ कि मैं नहीं हूँ। तब ये सुनकर लिबी कहती है कि चाहे वो जो भी है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। इसके बाद फ्रैंक अपने घर जाता है, जहाँ पर वो कंफ्यूज था और वो सोचने लगता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या फिर नहीं। इसीलिए वो गॉड से प्रे करता है और कहता है कि अगर मैं ठीक कर रहा हूँ और मुझे अपने सुपर हीरो वाले कैरेक्टर को जिंदा रखना चाहिए तो मुझे कोई क्लू दीजिए। लेकिन फ्रैंक को गॉड की तरफ से कोई भी क्लू नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम को डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड ऐसा नहीं चाहते कि वो सुपर हीरो बने। इसके बाद वो फिर से होली अवेंजर्स देखने लगता है, जिसमें सुपर हीरो कहता है कि अगर गॉड ने किसी को कोई काम करने के लिए कहा है तो उस इंसान को कभी भी वो काम छोड़ना नहीं चाहिए। तब ये सुनकर फ्रैंक अपने कॉस्ट्यूम को डस्टबिन से निकालता है और उसे पहनकर जैक के फार्म हाउस में जाता है, जहाँ पर वो दिखता है कि जैक और उसके साथी उसकी वाइफ को ड्रग दे रहे हैं। तब उस ड्रग की वजह से फ्रैंक की वाइफ बेहोश होने लगती है और ये सब कुछ फ्रैंक भी देख रहा था। तभी फ्रैंक को जैक और उसके साथी डीमन जैसे नजर आने लगते हैं और तभी फ्रैंक सुपर हीरो के रूप में उनके सामने आ जाता है, लेकिन जैक के लोग उसे पहचान लेते हैं और अपने गन्स निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे जैक के लोग भी होते हैं। तब फ्रैंक किसी तरह बचते हुए मेन गेट तक आ जाता है, लेकिन तभी जैक का फ्रेंड उसके पाँव पर गोली मार देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह फ्रैंक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब पाँव में गोली लगने की वजह से उसे काफी पेन हो रही थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो लिबी के पास जाने का डिसाइड करता है। आज लिबी ने अपने घर में पार्टी रखी होती है, इसीलिए फ्रैंक खुद पर प्लास्टिक शीट लपेटकर अंदर जाता है ताकि कोई भी उसे सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में ना देख सके। इसके बाद वो लिबी को कहता है कि मैं तुम्हें कोई जरूरी बात बताना चाहता हूँ। तब लिबी फ्रैंक को अपने रूम में ले आती है और जब फ्रैंक लिबी को ये दिखाता है कि वही सुपर हीरो है तो ये देखकर लिबी काफी हैरान हो जाती है। लेकिन जब लिबी को ये पता चलता है कि फ्रैंक के पाँव पर गोली लगी हुई है तो इसीलिए वो अपने सारे फ्रेंड्स को वहाँ से भेज देती है और वो फ्रैंक की चोट का ट्रीटमेंट करने लगती है। दूसरी तरफ जब पुलिस ऑफिसर सुपर हीरो के पिक्चर को देखता है तो वो पहचान लेता है कि कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही सुपर हीरो है, इसीलिए अब वो फ्रैंक को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन फ्रैंक तो वहाँ पर नहीं था। इतनी ही देर में जैक के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस पुलिस ऑफिसर को फ्रैंक समझकर शूट कर देते हैं। और जब जैक के फ्रेंड को पता चलता है कि ये फ्रैंक नहीं है तो वो अपने साथियों पर गुस्सा करता है। उधर फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अभी भी लिबी के साथ ही था। यहाँ पर लिबी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी साइड किक बनना चाहती हूँ, लेकिन फ्रैंक उसे इस बात के लिए मना कर देता है। तब लिबी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आती है और वो फ्रैंक से काफी रिक्वेस्ट करती है, तो इसीलिए लास्ट में फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों क्रिमिनल्स को रोकने के लिए एक लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद भी वहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता। तब यहाँ पर लिबी फ्रैंक को एक लड़के के बारे में बताती है जिसने उसके फ्रेंड की कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब इसीलिए ये दोनों उस लड़के के घर पर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब इसी दौरान गुस्से में आकर लिबी उस लड़के को जान से मारने वाली होती है, लेकिन फ्रैंक ठीक टाइम पर उसे रोक लेता है और इस बात के लिए वो लिबी को काफी डांटता भी है, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता बल्कि उनकी हेल्प करना चाहता है, उन्हें सुधारना चाहता है। इसीलिए वो लिबी को उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। रास्ते में फ्रैंक एक गैस स्टेशन पर रुकता है, लेकिन तभी जैक के दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी नजर फ्रैंक पर पड़ जाती है। तब उनको देखकर फ्रैंक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक किसी तरह उनसे बचते हुए अपना सुपर हीरो वाला मास्क पहनकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इसके बाद जैक का आदमी फ्रैंक को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लिबी वहाँ पर गाड़ी लाकर उसे दीवार में मार देती है। तब इसी दौरान फ्रैंक गन उठाकर जैक के दूसरे आदमी को शूट करके मार देता है और जो पहला आदमी था वो गाड़ी और दीवार के बीच फंसा होता है। साथ साथ उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी और तभी लिबी उसे कहती है कि जो भी सुपर हीरो और उसकी साइड किक को परेशान करेगा तो उसका यही हाल होगा। तब ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक लिबी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब क्योंकि इस बार लिबी ने फ्रैंक की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे अपनी साइड किक बनाने के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ पर लिबी फ्रैंक को उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। अब क्योंकि फ्रैंक अपनी वाइफ को बचाने के लिए जैक का सामना करने वाला था, इसीलिए वो लिबी को लेकर कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स और वेपन्स खरीदने जाता है, जहाँ वो लोग बहुत सारे बॉम्ब्स, गन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदते हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर पर होते हैं तो न्यूज पर दिखाया जाता है कि अब सारे लोग सुपर हीरो को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि सुपर हीरो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो क्राइम्स करते हैं। साथ साथ लिबी के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी सुपर हीरो की हेल्प कर रही है। तब ये न्यूज देखकर लिबी काफी खुश हो जाती है और वो इस बारे में फ्रैंक को भी बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक सो रहा होता है और तभी लिबी अपना कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ जाती है और इस टाइम उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। यहाँ पर फ्रैंक उसके इरादे समझ चुका था। यहाँ पर लिबी फ्रैंक के साथ अजीब से बिहेव करने लगती है। तब इस वजह से फ्रैंक को वॉमिट होने लगती है, इसीलिए जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे अपनी वाइफ का विजन आता है। तब ये देखने के बाद फ्रैंक लिबी के साथ जैक के फार्म हाउस में चला जाता है। इसी टाइम जैक का बॉस भी डील करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ वो दोनों भी वहाँ पर बैठकर देख रहे थे। इसके बाद जैक अपने बॉस को अंदर ले जाता है और जब जैक का बॉस फ्रैंक की वाइफ को देखता है तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर फ्रैंक की वाइफ को लग रहा था कि जैक उसे बचा लेगा, लेकिन वो तो खुद फ्रैंक की वाइफ को अपने बॉस के साथ भेज देता है और तब उसका बॉस फ्रैंक की वाइफ के साथ मिसबिहेव करने लगता है। फार्म हाउस के बाहर पहरा देने के लिए जैक ने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर लगाया हुआ था, जिसमें से एक आदमी को लिबी अपने नुकीले वेपन से मार देती है। इसके बाद दूसरे आदमी को फ्रैंक पेट्रोल पर गिरा देता है और बाद में उस आदमी को आग लगा देता है। इसके बाद जैक का एक आदमी लिबी को देख लेता है और तब लिबी उसे पाइप बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती है। तब इस आवाज से जैक और उसके बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तब बाहर आते ही वो लोग फ्रैंक और लिबी को शूट कर देते हैं। फ्रैंक को उसके चेस्ट पर गोली लगी थी, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच जाता है, लेकिन लिबी को उसके सर पर गोली लगी थी, इसीलिए उसकी फौरन मौत हो जाती है। तब इस बात की वजह से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लोगों को बॉम्ब से ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जैक का फ्रेंड उसे बताता है कि सुपर हीरो यहाँ पर आ गया है। तब ये देखकर जैक का बॉस काफी घबरा जाता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद जैक उसे और उसके आदमी को शूट कर देता है, क्योंकि जैक खुद उसका पैसा लेना चाहता था। और तब जैक उसके पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी फ्रैंक वहाँ पर आकर जैक के एक आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद वो जैक के फ्रेंड से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैक का फ्रेंड उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी फ्रैंक के हाथ में एक रॉड लग जाता है और वो उसी से जैक के फ्रेंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जैक का फ्रेंड नीचे गिर जाता है। यहाँ पर फ्रैंक उसके सर को फ्लोर पर काफी मारता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। तब यहाँ पर जैक खुद उसकी वाइफ को उसके हवाले करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फ्रैंक जैसे ही अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाने लगता है तो जैक उसे शूट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से फ्रैंक को कुछ नहीं होता और अब वो जैक को शूट कर देता है, जिसकी वजह से जैक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक को साइको किलर कहता है। जिस पर फ्रैंक उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग ड्रग डीलिंग करना, क्राइम्स करना और हम जैसे लोगों का फायदा उठाना बंद कर दो, इसके बाद मैं भी तुम लोगों को मारना बंद कर दूंगा। तब जैक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने से ये दुनिया बदल जाएगी? जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। इसके बाद वो जैक को स्टैब करके मार देता है। तब ये देखकर फ्रैंक की वाइफ डर जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपनी वाइफ को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से अपनी वाइफ
वाइफ के साथ रहने लगता है, लेकिन फ्रैंक नोटिस करता है कि उसकी वाइफ अभी भी उसके साथ खुश नहीं है। और यहाँ पर उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकलता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसे कुछ ही दिनों बाद छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसकी वाइफ अब अपने ड्रग एडिक्शन से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए अब वो अपने जैसे लोगों की हेल्प करने लगती है अपने एक्सपीरियंस से। इसके बाद वो शादी कर लेती है और उसके 4 बच्चे होते हैं और वो फ्रैंक को अपना अंकल कहते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक ने खुद को समझा लिया था कि उसकी एक्स वाइफ के 4 बच्चे इस दुनिया को बदल देंगे। अब फ्रैंक अपने पेट रैबिट के साथ रहने लगता है। साथ साथ उसने अपने रूम की पूरी वॉल को अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट से भर दिया था, जिसमें फ्रैंक ने लिबी के साथ गुजारे हुए बेस्ट मोमेंट्स को भी लगाया हुआ था। इसके अलावा अपनी एक्स वाइफ के बच्चों की पिक्चर्स भी लगाई हुई थी। और लास्ट में वो लिबी की पिक्चर को देखकर उसे याद करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।